ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भास्कराय नमः। आज रविवार के दिन सुनिए रविवार व्रत की संपूर्ण कथा। जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, वैसे ही रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। कहते हैं सूर्यदेव की साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में अगर सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति को खूब यश मान सम्मान मिलता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और निरोगी काया भी प्राप्त होता है। इसलिए सूर्यदेव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस कथा को भी सभी को जरूर सुनना चाहिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर ना मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर ना मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आँख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया था, तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी और यह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। तो कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य हैं और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई।
और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वही दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उस सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसे ही रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, बंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, चराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरज तुम्हारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुण पार ऋग वेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारता, भुवन चतुर्दश में संचालक। सुंदर बंदन चतुर्भुज धारी, रश्मि रथी तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, बर मुद्रा सोहत छोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वन अति ध्रुमगामी, अरुण साथी गति अभिरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तो हे लाल। पदार्थ सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेद, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेव में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दान वीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र को वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, वन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्भ मिटायो, निज तप बल से विघ्न नवायो। मुनि अगस्त हस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन ही तोहे हनुमाना। तब नंदन तनदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी, की भेंट शुक्ल अजुर्वेद की दिन। सूर्यमुखी खरतर दब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओमकार स्वरूपा, नमन आत्म अरुल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशो, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशो। 10 दिग्पाल करत तब सुमिरन, अंजन नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवान, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई पावे कृपा सदा, तब ओ ही चित्त शांति। सूर्याष्टक देव पाधि सब हर लेवे, अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी। पूजा उपासना तब सुखकारी, माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन। आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन, भानु सप्तमी मंगलकारी। भक्ति दायिनी दोषण हारी, रविवार जो तुमको ध्यावे। पुत्रादिक सुख वैभव पावे, पाप रूपी पर्वत के विनाशी। ब्रज रूप तुम हो अविनाशी, राहु आन तब ग्रास बनावे। ग्रहण सुरता को लग जावे, धर्म दान तप करते हैं साधक। मिटत राहु तब पीड़ा बाधक, सूर्य देव कृपा कीजिए। दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए,
सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरि गति जावे, दक्षिणायन हो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तो रथ होवे, उत्तरायण तब ओ कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। दास चिंतन करत पर दिनकर, तब ध्यान रखियो कृपा। इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान ओम जय। सूर्य भगवान जय हो, दिनकर भगवान जगत के नित्य स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी अश्व है, सात तुम्हारे कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयांचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा जगता, तब जग सारा करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्तांचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधली वेला में हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य तुम्हारे जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इनकी है रचना न्यारी। दे नवजीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करते। भक्त को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण, तुम ही सब जीवों के प्राण तुम ही हो। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करता दिशाएं पूजे दस दिक्पाल। तुम भवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दास। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी आंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। अन्नपूर्णा मैया की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।